हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स। क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में थ्योरेटिकल पार्ट बहुत छोटा होता है और बहुत कम पूछा जाता है, और जो पूछ जाता है उसको भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। लेकिन जनरली इस सब्जेक्ट के अंदर न्यूमेरिकल्स ही पूछ जाते हैं, तो हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा न्यूमेरिकल ये है कि डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द कोप्लेनर सिस्टम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेज एज शोन इन फिगर। मतलब इस चित्र में जैसे फोर्सेज दिए हुए हैं, समतलीय बल दे रखे हैं, इनका हमें परिणामी बल ज्ञात करना होगा। यहाँ पर देखो, परिणामी बल ज्ञात करने के लिए एक बिंदु बीच में है, इसमें चार बल लग रखे हैं। एक इधर को 100 न्यूटन, इधर को 75 किलो न्यूटन, इधर को 25 किलो न्यूटन और इधर को 150 किलो न्यूटन। चार आपको बल दे रखे हैं, सभी के साथ में 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री के कोण दे रखे हैं एक्स एक्सिस के साथ में। आपको यहाँ पर रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो कंपोनेंट है उनका समेशन निकालना होगा। उसके बाद में हम इसका रिजल्टेंट फाइंड कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर ये जो 100 किलो न्यूटन फोर्स है, इसके दो कंपोनेंट निकल कर आएंगे। यहां पर इसका जो कंपोनेंट निकल कर आएगा वो होगा 100 किलो न्यूटन, और साथ में क्या आएगा, साथ में आएगा कोस 30 डिग्री। इस फोर्स का इफेक्ट इसके ऊपर कितना आएगा, तो इधर कितना आएगा, बिल्कुल 100 किलो न्यूटन इंटू साइन 30 डिग्री। हर एक फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं जब वो किसी न किसी एंगल पर होता है। यदि वो 90 पर या 0 पर हो तो उसका कोई कंपोनेंट नहीं होता। बाकी ये किसी न किसी एंगल पर होने के बाद में जरूर कंपोनेंट निकलते हैं। इसके लेते हैं तो यहां पर इसका निकल कर आएगा 75 किलो न्यूटन कोस 45 डिग्री। बिल्कुल यहां पर भी सेम ही होगा 75, लेकिन ध्यान रखना जो वर्टिकल कंपोनेंट होते हैं वो हमेशा साइन होते हैं और हॉरिजॉन्टल हमेशा कोस होते हैं। यहां पर आएगा साइन 45। यहां पर देखो, इस 125 की वजह से यहां पर मैं थोड़ी सी लाइन को आगे बढ़ा देता हूं। यहां पर लिखेंगे 125 किलो न्यूटन कोस, कोण है 60 डिग्री। इसकी वजह से यहां पर कितना आएगा, 125 साइन 60 डिग्री। इसके भी दो कंपोनेंट हो गए, एक इधर को, जो इधर को होगा वो होगा 100 कॉस 60 डिग्री, और इसकी वजह से यहां पर नीचे आएगा वो होगा 125, यहां पर कोण है 60 डिग्री, तो यहां पर होगा साइन 60, साइन 60। हमने इन चारों बलों के जो टोटल 8 कंपोनेंट बनते हैं वो हमने यहां पर बांट दिए। अब यहां पर आपको देखना होगा, देखो यहां पर टोटल हम क्या करेंगे, सिग्मा एच, एच मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सारे फोर्सेज का समेशन करेंगे, जोड़ेंगे इनको। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे, 100 किलो न्यूटन कोस 30 प्लस की ओर है, इसलिए हम इसको लिखेंगे 100 कोस 30 प्लस फिर से 100 है। देखो ये तो 100 है, उसकी वजह से ये हमने ये लिख दिया। यहां पर ये हमारे पास में 150 है, तो यहां पर 150 लिखेंगे इसको, ये मिस्टेक कर रहे थे हम। तो 150 cos 60, ठीक है। इसी तरीके से इसकी वजह से यहां पर 150 होगा, क्योंकि ये लिखने का अंतर हो गया, दूसरा पेज में करना चाहिए था। ये तो हमने आगे की तरफ के दो कंपोनेंट ले लिए, पीछे की तरफ क्या आएंगे माइनस में, तो माइनस 75 cos 45 माइनस 125 cos 60, ठीक है। इसी तरीके से हम निकालेंगे सिग्मा भी, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन के सारे फोर्सेज का समेशन। ऊपर की ओर वाले सारे प्लस होंगे, मतलब 100 साइन 30 प्लस 75 साइन 45। नीचे की ओर के सारे माइनस होंगे, इसलिए माइनस 125 साइन 60, 125 साइन 60 माइनस नीचे की ओर ये होगा 150 साइन 60, 150 साइन 60। इनके मान कितने निकल कर आएंगे वो निकालने के लिए आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो। तो मैं आपके सामने कैलकुलेटर का यूज करूंगा, इसे आप एग्जाम में भी ले सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है एग्जाम में ले जाने की। देखिए यहां पर
सबसे पहले मैं ये ले लेता हूं, तो 100 cos 30 प्लस 150 cos 60 प्लस प्लस नहीं माइनस आएगा यहां पर, माइनस 75 cos 45 माइनस 125 cos 60। इन सबको हल करने पर हमारे पास में आंसर आता है 46.06 पॉजिटिव में, 46.06 किलो न्यूटन। नेक्स्ट जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है उसकी बात करते हैं, वो होगा 100 sin 30 प्लस 75 sin 45 माइनस 125 sin 60 माइनस 150 sin 60, तो ये निकल कर आता है माइनस 37.26 किलो न्यूटन। हमारे पास में दो कंपोनेंट निकल कर आ गए। पहला कंपोनेंट टोटल निकल कर आया 46.06 किलो न्यूटन और दूसरा निकल कर आया माइनस 37.26 किलो न्यूटन। अब हमें इनका रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। रिजल्टेंट फोर्स आर इक्वल टू, हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एच का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा वी का होल स्क्वायर, करने के बाद में जब इनको जोड़ेंगे और उसके बाद में रूट लगा देंगे, तो ये इसका फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट निकालने का। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इनके मान रखेंगे, मतलब 46.06 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 37.26 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए देखिए यहां पर 46.06 का होल स्क्वायर, जब हम इसका होल स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो ये वैल्यू निकल के आती है 0.06 इस तरह से। अब हम इसका रूट निकालेंगे तो ये निकल के आता है 59.24 किलो न्यूटन। ये जो चार फोर्स लग रहे हैं इस बिंदु पर इसका टोटल रिजल्टेंट फोर्स निकल कर आएगा 59.24 किलो न्यूटन। ठीक है, इस बिंदु पर ध्यान रखें, इसी बिंदु पर होगा। दूसरी बात, किस दिशा में होगा, तो उसके लिए आपको निकालना होगा इसमें इसका एंगल को बोलते हैं एल्फा एंगल, जो रिजल्टेंट फोर्स का एंगल होता है। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स तो हमने निकाल लिया। अब आगे की जो डायरेक्शन है वो निकालने के लिए मुझे थोड़ा सा बोर्ड पे साफ करना पड़ा, तो निकालता हूं मैं, जिसे हम एल्फा नाम देते हैं। तो यहां पर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, जिसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स सिग्मा v बटे सिग्मा h। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब हम यहां पर इसके मान रखेंगे यहां से उठाकर, तो सिग्मा v ऊपर आएगा माइनस 37.26 अपॉन इसका मान नीचे आएगा 46.06 और इसके साथ में लगा देंगे tan इनवर्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपली इसका डायरेक्ट मान आ जाएंगे। देखिए कैसे निकालना है, सबसे पहले शिफ्ट दबाकर 10 दबाएंगे, फिर आप स्मॉल ब्रैकेट शुरू करेंगे, माइनस 3 लगाएंगे 37.26 डिवाइडेड बाई 46.06। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर जो एंगल निकल के आता है वो होगा माइनस 38.97 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है इस डायरेक्शन से नीचे की ओर आ रहा है, इधर की ओर 38.97 डिग्री के एंगल पर। मतलब ये रिजल्टेंट फोर्स है इधर को, जिसका मान इतना है, और ये जो कोण है वो इतना है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो पहला क्वेश्चन है ये खत्म होता है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, धन्यवाद।